नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। आज है बायोमॉलिक्यूल्स का तीसरा लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम बेसिक जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़, प्रोटीन्स है क्या चीज़। प्रोटीन जो है वो ग्रीक शब्द प्रोटियोस से मिलकर बना है। किससे बना है? प्रोटियोस से। मतलब एक शब्द है जिसका ओरिजिन या फिर जिसकी पैदाइश जो है वो ग्रीक से हुई है ना, प्रोटियोस। अब प्रोटीन जो है इसी शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? मुख्य, जो मुख्य रूप से पाया जाता है। प्राइमरी एक मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीवों के शरीर में जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो प्रोटीन्स देखा जाए तो शरीर में बहुतायत में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन्स जो है मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स है, बिल्कुल मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो है ये पॉलीमर्स हैं। और जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स में। प्रोटीन जो है और किसका पॉलीमर है? प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का पॉलीमर है। बहुत सारे अमीनो एसिड को ऐसे हम चैन, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, चार अमीनो एसिड, पाँच, छः, ऐसे जोड़ते रहते हैं तो एक लंबी चैन बन जाती है। इस चैन को हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीस। ठीक है। ये जो चैन है इसको हम बोलते हैं प्रोटीन की चैन। ये लंबा चैन है, ये चैन कहलाता है पॉलीपेप्टाइड चैन। क्या कहलाता है? पॉलीपेप्टाइड चैन, है ना। इस अमीनो एसिड को बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। कैसे बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन कहा जाता है? मतलब देखिए, ये प्रोटीन है, ये किससे बना है? अमीनो एसिड से। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड की चैन से बनी है। हमको मालूम है कि अगर हम प्रोटीन को तोड़ेंगे, इसको यहाँ से ऐसे अलग करूँ, तो मेरे को अमीनो एसिड ही प्राप्त हो रहा है और कोई दूसरा तो प्राप्त नहीं हो रहा है ना। तो अमीनो एसिड को मिला मिला कर ये जब प्रोटीन बना है तो यह एक बेसिक यूनिट तो होगा ही होगा। जैसे एक घर बना रहता है, उसको हम ईंट को जोड़ जोड़ के बनाते हैं, बहुत सारे ईंट को जोड़ जोड़ के बनाते हैं ना, घर बनता है। तो प्रोटीन को आप इमेजिन करो एक घर है। प्रोटीन क्या है? एक घर। और इस घर का निर्माण उस ईंट से हुआ है, और ईंट यहाँ पर जो लगा है प्रोटीन के निर्माण है, उस ईंट का नाम क्या है? अमीनो एसिड्स। क्या है? अमीनो एसिड। क्लियर? ठीक। प्रोटीन्स को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? प्रोटीन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया मुल्डर ने। किसने? मुल्डर नाम के एक साइंटिस्ट ने, वो डच के थे, है ना। उन्होंने प्रोटीन को सबसे पहले बताया। और ये प्रोटीन शब्द है, ये जो प्रोटीन शब्द है वो दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा। किसके द्वारा? बर्जीलियस के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अमीनो एसिड के बारे में, मतलब उन ईंटों की बात करने वाले हैं जिन ईंटों को जोड़ जोड़ के हम एक घर बनाते हैं। उस घर का नाम है प्रोटीन, है ना। तो उन ईंटों के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है ये अमीनो एसिड? को समझने के लिए सबसे पहले हम एक संरचना देख लेते हैं। यहाँ पर मीथेन दिखाई दे रहा है आपको। मीथेन में बीच में कार्बन है और उसके चारों दिशाओं में आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा, है ना। उत्तर में हाइड्रोजन, दक्षिण में हाइड्रोजन, पूर्व में हाइड्रोजन, पश्चिम में हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये हाइड्रोजन कार्बन को घेरे हुए हैं चारों दिशाओं से। ठीक है। अब ये बोला जाता है कि अमीनो एसिड जो है वह मीथेन का सब इंस्टीट्यूट है। सब इंस्टीट्यूट का मतलब मीथेन में ये जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन्स को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा कंपाउंड जुड़ गया, कोई दूसरा ग्रुप जुड़ गया, तो ऐसे बनता है अमीनो एसिड। मतलब इसका बेसिक संरचना अगर देखें तो मीथेन के जैसे ही रहता है। एक कार्बन है, उससे अटैच बहुत फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक
सबसे ऊपर में उत्तर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या, कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। इधर पश्चिम में दिखाई दे रहा होगा आपको अमीनो ग्रुप, है ना। इधर पूर्व की तरफ दिखा रहा है हाइड्रोजन, और ये नीचे दक्षिण की तरफ दिखाई दे रहा है आर ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप जो है मिलकर क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं, एक कार्बन से जुड़ जाते हैं तो, ठीक है। मतलब देखा जाए तो मीथेन की संरचना में ही फेरबदल करके हम अमीनो एसिड बनाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। अमीनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन बोला जाता है, हाँ बिल्कुल बोला जाता है ना। और इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक से तो प्रोटीन जैसा घर बनता है, ठीक है। अब ये बोला जाता है कि केवल 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं। देखो, रहने के लिए बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, 300 400 जैसे भी, ठीक है। लेकिन उसमें से केवल 20 ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड भाग लेते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 20। कितने, 20, ठीक है। अब इसमें अमीनो एसिड में आप देखेंगे कि दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी कि एक कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और उत्तर की तरफ ये, और इधर पश्चिम की तरफ जुड़ा हुआ है क्या, अमीनो ग्रुप, है ना। तो अमीनो एसिड का जो नाम है वह इन्हीं दोनों के कारण पड़ा, ऐसा बोल भी सकते हैं। अमीनो मतलब क्या है, अमीनो ग्रुप, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सिंपल सी बात है ना। तो इसका नाम जो है वो इसकी संरचना में, मतलब इससे जो अटैच जो ग्रुप है उसके आधार पर दिया गया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। अब जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो प्रोटीन्स हैं उसमें प्रोटीन्स बनाने में जो अमीनो एसिड भाग लेते हैं, जो डिफरेंट टाइप के 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं, वो सारे के सारे एल अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं। अब आपके लिए ये नया हो गया होगा कि एल अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या है ना। देखो, एल जो है यह शो करता है उसका रोटेशन, कि एक अमीनो एसिड किस प्रकार रोटेट हो रहा है। क्या वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ऐसा। अब ये रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तब इसको हम बोलते हैं डी टाइप। क्या बोलते हैं, डी टाइप रोटेशन। लेकिन जो प्रोटीन बनाने में भाग लेने वाले अमीनो एसिड हैं उनका रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रहता है, एंटी क्लॉकवाइज ही, है ना। यहाँ इसलिए यहाँ पर लिखे हम एल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, है ना। अब अल्फ़ा अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अमीनो एसिड को अल्फ़ा अमीनो एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है एक कार्बन जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। ये जो अल्फ़ा कार्बन है इसको अल्फ़ा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन से डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं। देखिए आप ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, इधर अमोनिया ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर आर ग्रुप है ना। जो आर ग्रुप जो है वो अलग अलग होता है हर अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं इसमें, इसी के कारण इसको बोला जाता है क्या, अल्फ़ा अमीनो एसिड। और इस कार्बन को बोलेंगे हम अल्फ़ा कार्बन। ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, अल्फ़ा कार्बन। कौन सा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। ये जो आर ग्रुप हम नीचे देख रहे हैं, इसमें सारे अमीनो एसिड में तो आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप कॉमन है, अमीनो ग्रुप कॉमन है ना। और लेकिन ये जो आर ग्रुप है, ये हाइड्रोजन भी कॉमन है ना। ये जो आर ग्रुप है ये वेरिएबल रहता है। ये जो आर ग्रुप है ये क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, है ना। मतलब किसी में हाइड्रोजन है, किसी में मेथिल है, किसी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या फिर ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन की एक लंबी चैन है। तो ये हर अमीनो एसिड में अलग अलग होता है, ठीक है। हर अमीनो एसिड में ये डिफरेंट होता है। मान लो आर की जगह
हाइड्रोजन जुड़ गया, एकदम सिंपल टाइप, एकदम सिंपल समझने के लिए। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को बोला जाता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़े आपको, केवल क्या है, जो मेथेन था उसमें आप केवल दो चीज़ जोड़े हो, एक है एसिड और एक है अमोनिया, दो चीज़ जोड़े, ये हो गया सिंपल टाइप का अमीनो एसिड, ठीक है। अगर इसी आर ग्रुप में मान लो आपके पास क्या जुड़ गया है, मेथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, मेथिल ग्रुप, है ना। अब इस मेथिल ग्रुप जैसे जुड़ता है, इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है एलेनिन। इसको हम बोलते हैं एलेनिन अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं, एलेनिन, ठीक है। अगर इस आर ग्रुप की जगह हाइड्रोक्सी मेथिल ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ना, हाइड्रोक्सिल मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं सेरीन। क्या बोलते हैं, सेरीन। तो इस आर ग्रुप के आधार पर क्या है, सारे अमीनो एसिड को हम अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं, कि सारे अमीनो एसिड जो है सेम टाइप के नहीं होते, सब में आर ग्रुप अलग अलग रहता है। इस आर ग्रुप के आधार पर हम इसका नेचर भी शो कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीन में CH2OH है, यहाँ पर दिख रहा है आपको CH2OH, मतलब यहाँ पर OH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। OH ग्रुप हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एल्कोहल के लिए। किसके लिए, एल्कोहल के लिए। मतलब ये जो सीरीन है ये एल्कोहलिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, एल्कोहलिक नेचर का होता है। क्लियर, चलो ठीक, ये समझ में है आप लोग के। एक बार बिल्कुल देख लीजिए, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चालू करते हैं अपन आगे। क्या है, ज्विटर आयन फॉर्मेशन। क्या है, ज्विटर आयन फॉर्मेशन क्या होता है, ज्विटर आयन, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। कि अगर किसी भी अमीनो एसिड में या फिर किसी भी कंपाउंड में इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हों, इक्वल नंबर का मतलब सेम समान संख्या में अगर चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज मान लो 2 है तो नेगेटिव चार्ज भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। मान लो नेगेटिव चार्ज 4 है तो पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए, 4। तो ऐसे समान संख्या में अगर चार्जेस हों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तब इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो अमीनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन फॉर्म करता है। ये पॉजिटिव नेचर भी शो करता है, नेगेटिव नेचर भी शो करता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव नेचर कैसे शो करेगा। देखो यहाँ पर अगर हम एक इस ज्विटर आयन को, है ना, जिसके पास क्या है, दोनों चार्जेस हैं, इसको हम डाल देते हैं किस में, लो पीएच। लो पीएच मतलब एसिड में। किस में डाल दिए, एसिड में, है ना। तो एसिड में जैसे डालते हैं, एसिड मतलब जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ जाता है, COOH, है ना, इस COO के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे COO है, उसके बाद ये माइनस चार्ज है ना। तो इस COO के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और ये केवल कौन सा नेचर शो कर रहा है आपको, यहाँ पर नेगेटिव कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर केवल आपको क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव। तो ये कैसा नेचर शो कर रहा है, पॉजिटिव नेचर। तो पॉजिटिव नेचर किस में शो करता है, एसिड में या फिर बेस में, एसिड में शो करता है, ठीक है। अब इसी ज्विटर आयन को हम डालते हैं मान लो हाई पीएच में। कहाँ, हाई पीएच में। हाई पीएच मतलब बेस में, क्षार में डालते हैं ना। अब क्षार में क्या रहता है, OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। किसका, OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, OH माइनस, ऐसा है ना, ठीक है। तो वहाँ पर क्षार में ऑलरेडी माइनस ज़्यादा है ना, मतलब उसको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, पॉजिटिव। उसको कवर करने के लिए क्या चाहिए, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पर अमोनिया का ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन आयन है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ये यूज़ हो जाता है ना। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वो बेस ले लिया, तो यहाँ आपको कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखिए केवल एक चार्ज दिखाई दे रहा होगा, नेगेटिव, है ना। इस नेगेटिव चार्ज के कारण बेस में ये नेगेटिव नेचर शो करता है। कैसा शो कर रहा है, नेगेटिव टाइप का, ठीक है। समझ में आया,
सिंपल सी बात है, आपके पास ज्यूटर आयंस है, अमीनो एसिड ज्यूटर आयन की तरह शो करते हैं, है ना, ज्यूटर आयंस फॉर्म करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब इसको हम एसिड में डालते हैं, किस में डालते हैं, एसिड में, है ना, एसिड में डालने पर ये पॉजिटिव शो करता है, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन कवर हो जाता है, ठीक है। अब जब इसको हम बेस में डालते हैं, तो बेस में डालने पर ये अमोनिया से इसके जो हाइड्रोजन वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इसका हट जाता है और केवल कौन सा चार्ज बचता है, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो बेस में ये शो करते हैं नेगेटिव चार्ज और एसिड में शो करते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये होता है ज्यूटर आयंस, ठीक है। तो अमीनो एसिड ज्यूटर आयन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों बस होते हैं आयनिक नेचर के, है ना। दो ग्रुप हैं आपके एसिड और बेस जो आयनिक नेचर के शो होते हैं। COOH एसिड ये है आयनिक नेचर, मतलब नेगेटिव चार्ज शो करता है, और अमोनिया NH3+ जो लिखा है ये शो करता है आपका बेसिक, है ना, या फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड के नाम दिए गए हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। ये पॉजिटिव नेचर शो करते हैं। कौन सा नेचर शो करते हैं, पॉजिटिव नेचर। कौन सा नेचर शो कर रहे हैं, पॉजिटिव नेचर, ठीक है। अब ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट ये नेगेटिव नेचर शो करते हैं। अगर हम इसको आइसोइलेक्ट्रिक pH में डालें, है ना, मतलब pH 7 की अगर हम बात कर रहे हैं, उस pH में ये नेगेटिव नेचर शो करता है ना। अब अमीनो एसिड जो है, आप देखिए दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये एक टाइम में एसिड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और एक टाइम में बेस की तरह भी तो इसका नेचर क्या है, एसिड और बेस दोनों की तरह हो रहा है ना। तो ऐसे जो दो रूप वाले, है ना, ऐसे दो रूप वाले चीज़ों को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, है ना। ये इच्छाधारी है, कभी ये एसिड भी हो जाता है, कभी ये बेस भी हो जाता है ना। ये दोनों टाइप का नेचर शो कर रहा है ये। तो जो दोनों टाइप के नेचर शो करते हैं उसके लिए हम एम्फी वर्ड यूज़ करते हैं ना। एम्फी वर्ड, एम्फी का मतलब होता है दो प्रकार के, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अमीनो एसिड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेचर ऑफ अमीनो एसिड है, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने अमीनो एसिड है ना उसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उसका नेचर दिया गया है कि उसका बिहेवियर कैसे रहता है। बिहेवियर का मतलब वो कैसा नेचर शो करता है, कोई एसिडिक शो कर रहा है, कोई बेसिक शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखिए एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब होता है कोई जो है वो वसी मतलब फैटी नेचर का शो करता है, फैटी नेचर शो कर रहा है ना। तो जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, है ना, ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, एलिफैटिक नेचर, है ना। न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल, इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाला बात नहीं है, ये न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा नेचर देख रहे हैं एरोमेटिक, मतलब ऐसे अमीनो एसिड जो रिंग के फॉर्म में रहते हैं, बेंजीन रिंग के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में। जैसे ग्लाइसिन आप देखो रिंग के फॉर्म में है क्या, नहीं, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम वाला टाइप का संरचना देखे थे हम उसमें, है ना। यहाँ पर देखिए, ठीक, तो ये रिंग के फॉर्म में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जो ऐसे रिंग के फॉर्म में रहते हैं, तो यहाँ पर हैं फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, है ना। अब तीसरा देखते हैं हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल मतलब जो एल्कोहलिक नेचर का होता है। एल्कोहलिक नेचर में आपका सेरीन और थेरोनिन आ जाता है। कार्बोक्सिलिक मतलब एसिड नेचर का कौन शो करता है, एसिड नेचर कौन शो करता है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, जिसको हम एस्पार्टेट या फिर ग्लूटामेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे अमीनो एसिड जिसके पास सल्फर होता है ना, तो केवल दो ऐसे हैं जिसके पास सल्फर होता है, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। क्या क्या है, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन।
अब एक वर्ड है यहाँ पर देखिए, इम्यूनो एसिड है ना। प्रोलीन क्या है? प्रोलीन एक अमीनो एसिड है, लेकिन इसमें NH2 की जगह क्या रहता है? NH बस रहता है ना। NH2 ग्रुप की जगह क्या रहता है? केवल NH रहता है। इसको हम इम्यूनो एसिड भी बोलते हैं ना, इसको हम इम्यूनो एसिड भी बोलते हैं। ये इसको हम सेकेंडरी अमीनो एसिड भी बोलते हैं। प्रोलीन को हम सेकेंडरी अमीनो एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका नेचर प्राइमरी अमीनो एसिड्स की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट है ना। बाकी सब में अमोनिया ग्रुप NH2 जुड़ा रहता है, लेकिन प्रोलीन बस ऐसा है जिसमें केवल N और H ग्रुप रहता है। ठीक है, चलो इस कारण से इसको इम्यूनो एसिड बोलते हैं। चलो अब आते हैं अमीनो। बेस की तरह कौन बिहेव करता है? बेस क्षार की तरह कौन बिहेव करता है ना। क्षार की तरह कौन बिहेव करता है? तो देखिए बेस की तरह कौन बिहेव कर रहा है? लाइसिन, आर्जिनिन है ना। इसको आप क्षार को समझने के लिए, क्षारी नेचर जैसे रहता है लहसुन का, लहसुन तो लहसुन का क्षारी है, टेस्ट ऐसा, तो लहसुन लार्ज बोल सकते दोनों को मिला के है ना। लाइसिन और आर्जिनिन दोनों को ऐसे मिला के लार्ज क्षारी नेचर का शो कर रहा है ना। एमाइड मतलब स्टेबल फॉर्म में कौन कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं? जैसे कि एस्पाराजिन हो गया और ग्लूटामिन हो गया, एस्पाराजिन और ग्लूटामिन। क्लियर? ये सब नेचर है, इसको आप बिल्कुल देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं है ना। जैसे सल्फर कंटेनिंग है, ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना। उसके बाद फिर एरोमेटिक नेचर कौन शो करता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इन सब में से ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें केवल NH ग्रुप मिलता है, अमोनिया ग्रुप नहीं मिलता उसमें? तो प्रोलीन है, ऐसे बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ग्लाइसिन है, इसको तुलना करने के लिए बताइए प्रोलीन में क्या क्या पाया जाता है? NH2 है यहाँ पर देखिए है ना, NH2 प्लस है, लेकिन जनरली इसमें क्या है? ग्लाइसिन में आपके पास NH3 प्लस है। मतलब मैक्सिमम अमीनो एसिड में NH3 प्लस ऐसे चार्ज में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रोलीन की बात करें, ये क्या रहता है? NH2 प्लस रहता है। क्या रहता है? NH2 प्लस। क्लियर? चलिए अब बच गया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड, इसको हम कल देखेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी बताइए अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। ठीक है, थैंक यू।